हे स्टूडेंट्स, ये एक क्वेश्चन आपकी बुक में गिवन है जिसकी फिगर जो है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी गिवन है और क्वेश्चन को भी उसने बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड वे में सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, उसने खैर समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से किया हुआ है, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि आप इसको उससे काफ़ी आसान वे में कर सकते हो। उसने क्या किया है वो भी मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन इसको ईजी वे में आप कैसे कर सकते हो सबसे पहले मैं ये बताता हूँ। देखो, आप क्वेश्चन छोड़ो, अभी ये जो फिगर उसने दी हुई है आपको, ये बेसिकली उसने पता क्या दिया है, उसने दिया हुआ है कि एक कोन है और उस कोन को हमने यहाँ बीच में से चॉप कर दिया। ठीक है, कि जैसे ये है हमारे पास, कि ये हमारे पास एक तरह से ये कोन था। ठीक है, ये कोन था और इस कोन को हमने यहाँ से ये काट दिया तो ये फ्रस्टम बन गया। ठीक है, तो ये कोन का हमारे पास फ्रस्टम आ गया। तो ये वाली शेप के साथ हमें डील करना है। ठीक है, तो हमें एक्चुअली देखा जाए तो हमें सिर्फ और सिर्फ इस शेप के साथ डील करना है। तो अब ये सारा जो कॉम्प्लिकेटेड ये L1, L2, H1, H2 इस सबको इग्नोर कर दो। ये क्या है ये भी मैं आपको बता दूंगा एंड में, अगर आप इंटरेस्टेड होगे तो। ठीक है, देखो ये फ्रस्टम है, उसकी उसने हाइट दे दी 45 सेंटीमीटर। ठीक है, ये उसकी हाइट दे दी उसने। ठीक है, ऊपर जो सर्कल बनेगा उसका रेडियस दे दिया और नीचे जो सर्कल बनेगा उसका भी उसने रेडियस दे दिया। ठीक है, अब वो कहता है कि इसकी वॉल्यूम फाइंड आउट करो, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करो और इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करो। तो ये तीन चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। तो बड़ी सिंपल सी बात है। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, हम सबसे पहले फोकस करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया पे, क्योंकि वो निकालना सबसे आसान होता है। लेकिन कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें स्लांट हाइट चाहिए। ये जो स्लांट हाइट है इसको अगर मैं L बोल दूँ तो ये हमें चाहिए। तो स्लांट हाइट निकालने का फॉर्मूला ये होता है। अब देखो, ये जो स्लांट हाइट है या इसका कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला, ये बड़े ही डिटेल में मैंने इस वीडियो में जो मैं जिसका लिंक डिस्प्ले कर रहा हूँ उसमें समझा रखा है कि इसको आप याद कैसे रख सकते हो। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, दिस विल बी इक्वल टू h स्क्वायर यानी कि 45 का स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 यानी कि 28 माइनस 7 इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, एंड दिस विल बी इक्वल टू 45 का स्क्वायर मेरे पास हो जाएगा 2025 प्लस ये 21 का स्क्वायर 441 इसका स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 2466 इसका स्क्वायर रूट। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपके पास आ जाएगा 49.65 इतने सेंटीमीटर। तो स्लांट हाइट हमने निकाल ली 49.65 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब इसी को यूज करके हम क्या करेंगे, हम इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। और कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारे पास पाई R1 प्लस R2 इंटू L। देखो, ये फॉर्मूला मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो जो मैंने वीडियो शेयर किया था उसमें मैंने बताया हुआ है, आप इसको आसानी से कैसे याद रख सकते हो। ठीक है, तो अब इसमें वैल्यूज डालनी शुरू कर देते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू R1 इज 28 प्लस R2 इज 7 इंटू L हमने अभी निकाला 49.65। तो दिस इज इक्वल टू 22/7 इंटू 35 इंटू 49.65। तो ये कट गया यहाँ पे 5। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 5461.5 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया के यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं, तो इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, ये वाला एरिया देखो, सिर्फ और सिर्फ ये एरिया, ये फ्रस्टम थी तो सिर्फ इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया हमने ये निकाला है। अभी ये वाला एरिया इसमें काउंट नहीं किया, ये वाला एरिया काउंट नहीं किया। और अब हम इसको और इसको भी जब ऐड कर लेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया में तो हमें टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो हमें अब करना क्या है, ये तो हो गया हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया। अब हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, तो वो कितना आ जाएगा, इस सर्कल का एरिया, इस सर्कल का एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया। और कर्व्ड सरफेस एरिया अभी अभी हमने इतना निकाला है। तो इसको सॉल्व करना शुरू कर दो। ये हो गया 22/7 इंटू R1 स्क्वायर यानी कि 28 का स्क्वायर प्लस 22/7 इंटू R2 स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस ये पूरे का पूरा मेरे पास क्या है, ये है कर्व्ड सरफेस एरिया जो मैंने अभी अभी निकाला। तो इसको मैं डायरेक्ट यूज कर लूंगा 5461.5। तो इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 2464 प्लस ये मेरे पास टोटल आ जाएगा 154 प्लस ये हो जाएगा 5461.5
और इस सबको जब आप ऐड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 8079.5 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। तो ये चीज़ भी हमारी निकल आई, हमने इसका टोटल सरफेस एरिया भी निकाल लिया। अब हम बात करते हैं कि वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। अब बात करते हैं वॉल्यूम की, और वॉल्यूम का फॉर्मूला भी एग्जैक्टली वैसा ही होता है जैसे कोन की वॉल्यूम होती है, सिर्फ बीच में यहाँ पे उसकी जगह होता है आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 होता है। बाकी फॉर्मूला आपका एग्जैक्टली वैसे का वैसा ही रहता है, ठीक है। तो इसमें वैल्यूज डालनी शुरू कर दो, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू पाई 22/7 इंटू R1 स्क्वायर यानी कि 28 का स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस R1 R2 यानी कि 28 इंटू 7 और इंटू h इज 45। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 22/21 इंटू 28 का स्क्वायर इज 784 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 49 प्लस 28 इंटू 7 इज 196 और इंटू 45। सो दिस विल बी इक्वल टू 22/21 मल्टीप्लाइड बाय, इन तीनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1029 मल्टीप्लाइड बाय 45, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 48510 इतने सेंटीमीटर क्यूब इज द आंसर। तो देखो क्वेश्चन सॉल्व करने बड़े आसान है, सिर्फ इसके फॉर्मूलाज को याद रखना ही एक ट्रिकी पार्ट है, और उसके लिए मैंने आपके साथ वीडियो का लिंक शेयर किया, उसको प्लीज़ ज़रूर देख लेना, फिर आपको ये फॉर्मूलाज आसान लगेंगे और पूरा चैप्टर ही आसान लगना शुरू हो जाएगा, राइट। अब हम बात करते हैं कि बुक में इसको कैसे सॉल्व किया गया है, ये ऑल्टरनेट वे क्या है। देखो है तो वो भी बड़ा सिंपल, लेकिन बड़ा लंबा रूट है और उसमें आपको कैलकुलेशंस बहुत सारी करनी पड़ेंगी। देखो ये हमें जो फिगर दी गई है ये पूरी यहाँ तक तो कोन है, लेकिन इसके ऊपर तक हमारे पास फ्रस्टम है, ठीक है। तो बेसिकली ये इस तरह से शेप है, तो अगर ये वाले को मैं इग्नोर कर दूं कि ये यहाँ से कटा हुआ है तो पूरा कोन है, ठीक है, पूरा कोन है। अगर पूरे कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया, ये सिर्फ येलो वाला पार्ट आप ले लो, ठीक है, अगर इसके कर्व्ड सरफेस एरिया में से ये जो नीचे कोन बन रही है सिर्फ इसका कर्व्ड सरफेस एरिया मैं माइनस कर दूं तो मुझे इसका कर्व्ड सरफेस एरिया मिल जाएगा, राइट। आप इसको ऐसे समझो, ये पूरी कोन थी, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला, और उसके बाद ये जो पार्ट है इस पार्ट का कर्व सरफेस एरिया जो है वो निकाल के मैंने पूरे कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया में से माइनस कर दिया, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इसका कर्व्ड सरफेस एरिया मिल जाएगा। सिमिलरली वॉल्यूम, अगर पूरी कोन का वॉल्यूम, जैसे इसको मैं वापस यहाँ रख देता हूँ, पूरी कोन के वॉल्यूम में से मैं अगर इसका वॉल्यूम माइनस कर दूं तो मुझे फ्रस्टम का वॉल्यूम मिल जाएगा। तो बस यही सब किया हुआ है उसने, लेकिन उसको करने का एक तरीका है। तरीका कैसे है, देखो ये जो हमें यहाँ पे गिवन है फिगर, इसको उसने कैसे यूज़ किया है कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इतने पार्ट पे फोकस करूँ, ये यहाँ से ये वाला पार्ट और फिर ये, ठीक है, तो ये अगर मैं यहाँ पे मान लो ये ऐसे मेरे पास ये आ गया, तो आप इसको कुछ ऐसे समझ लो, ठीक है। तो ये मेरे पास ऐसे आ गई फिगर, ये फिगर आ गई, ठीक है। तो इसमें ये है 28 सेंटीमीटर, ये है 45 सेंटीमीटर और ये है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर मैं इसको ये नीचे वाला पार्ट यानी कि यहाँ तक ले जाऊँ, बिल्कुल यहाँ तक ले जाऊँ, तो ये एक्चुअली ये कुछ मेरे पास ऐसे बन गया, ठीक है, ये ऐसे बन गया। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये मेरे पास ना दो राइट एंगल ट्रायंगल्स बन गई। एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है, यहाँ से ये अगर मैं इसको A, इसको B और इसको C बोल दूँ तो ACB, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। और इसको अगर मैं D और E बोल दूँ तो एक ADE, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। और ये आपस में सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। ये आपस में क्या है, सिमिलर ट्रायंगल्स। क्यों? क्योंकि ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं, ठीक है। तो 90 डिग्री के दो एंगल, और ये जो एंगल है एंगल A, ये दोनों में कॉमन एंगल है। तो बाय ए सिमिलैरिटी दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई। कौन सी दो ट्रायंगल्स? एक तो ट्रायंगल ACB और एक हो गई ट्रायंगल ADE। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई। एक चलो मैं ऐसे करता हूँ, मैं यहाँ पे इस वाली ट्रायंगल को ऐसे बना देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो एक तो ये ट्रायंगल और एक ये पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल, तो ये आपस में दो मेरे पास सिमिलर ट्रायंगल्स आ गई।
और सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज हमें पता है कि सिमिलर ट्रायंगल में हमें पता है कि उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है उनकी रेशियो आपस में बराबर होती है। यानी कि अगर ए है, ये सी है, ये बी है, तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो बराबर होगी। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं परे कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको भी हटा देते हैं, क्विकली इसको हटा देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर देखा जाए तो ए सी डिवाइडेड बाय इसकी हाइट और इसकी हाइट, ये क्या है, ए डी इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाय बी सी के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या है, डी ई इज इक्वल टू इसकी थर्ड साइड ये ए बी डिवाइडेड बाय इसकी थर्ड साइड ए ई, ठीक है। तो यहाँ से अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये आगे सिंपल सी कैलकुलेशन है, मैं उसमें जा नहीं रहा। मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, मैं इसकी सारी डायमेंशंस निकाल सकता हूँ। अल्टीमेटली मैं बड़ी ट्रायंगल की सारी डायमेंशंस निकाल सकता हूँ। तो यानी कि मैं कोन की सारी डायमेंशंस निकाल सकता हूँ, छोटे कोन की सारी डायमेंशंस निकाल सकता हूँ। तो बड़े कोन की सारी डायमेंशंस आ गई, छोटे कोन की सारी डायमेंशंस आ गई, बड़े कोन की वॉल्यूम निकल आएगी, छोटे कोन की वॉल्यूम निकल आएगी, वहां से फ्रस्टम की वॉल्यूम निकल आएगी। सिमिलरली बड़े कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया, छोटे कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया, ये सब निकाल लेंगे। लेकिन ये बड़ा लेंथी मेथड है, ठीक है, तो आपको इसमें जाने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ आप तभी अप्लाई करोगे जब वाकई इसके अलावा आपके पास कोई और चारा ही ना हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अदरवाइज जैसे ही आपको फ्रस्टम की सारी डायमेंशंस पता है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, अप्लाई करो और उसको सॉल्व करो, राइट। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर जरूर करना। एंड दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथ माफिया।